Hello बच्चों, let's read the question. A current flows along the length of a long thin cylindrical shell of radius capital R. Match the fields in different sections given in column 1 to their respective matches in column 2. So similar question हमें मिलता है 12th क्लास 12th NCERT पार्ट 1 पेज नंबर 149 पर. सो यहाँ गिवन है हमें एक लॉन्ग थिन सिलेंड्रिकल शेल. तो डायग्राम से समझ लेते हैं. दिस इज द लॉन्ग थिन सिलेंड्रिकल शेल जिसकी रेडियस गिवन है हमें कैपिटल आर और मान लेते हैं कि दिस इज द एक्सिस ऑफ दिस सिलेंड्रिकल शेल और इसकी जो सरफेस बाउंड्री है दैट इज थिन एज ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन. अब हमें मैच करना है कॉलम 1 की एंट्रीज को कॉलम 2 की राइट एंट्रीज से. सो सबसे पहले देखते हैं हम एंट्री ए इन कॉलम 1 जहां पर हमें मैग्नेटिक फील्ड पूछा हुआ है इनसाइड मींस वेयर स्मॉल आर इज लेस देन द रेडियस ऑफ द सिलेंडर. तो मान लेते हैं कोई भी एक पॉइंट इनसाइड. सो यहाँ पर हमें टोटल मैग्नेटिक फील्ड क्या मिल जाएगा दैट इज इनसाइड. दिस विल बी इक्वल्स टू 0 बिकॉज देयर इज नो कंपोनेंट ऑफ द करंट इन द इनसाइड एरिया. सो हमें ए एंट्री का आंसर मिल जाता है Q. अब चेक करेंगे हम लोग एंट्री नंबर बी. एंट्री बी में हमें पूछा हुआ है मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड. तो आउटसाइड एक पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं. लेट दिस पॉइंट इज Q और यहाँ से हम ड्रॉ कर लेंगे एक एम्पीरियन लूप. इस तरह से मान लेते हैं इसमें करंट फ्लो हो रही है. सो यहाँ पर जब हम एम्पियर सर्किटल लॉ अप्लाई करेंगे दिस विल बी द लाइन इंटीग्रल ऑफ डॉट प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड द स्मॉल करंट एलिमेंट. So this will be equals to mu naught times the current flowing in the Amperian loop. अब हम इंटीग्रेशन dl जब चेक करेंगे this will be 2 pi small r क्योंकि हमने इसकी रेडियस को क्या एज्यूम कर लिया स्मॉल r where small r is more than capital R according to B entry. अब इक्वल्स टू मिल जाएगा म्यू नॉट आई. सो हमें मैग्नेटिक फील्ड का आंसर मिल जाएगा म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2 पाई आर. सो यहाँ से देख सकते हैं हम बिकॉज ऑल अदर थिंग्स आर कांस्टेंट सो मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर. तो हमें बी का आंसर मिल जाता है पी. नाउ चेकिंग फॉर एंट्री नंबर सी. अब देखेंगे जो एंट्री सी है वो कहाँ पर सिचुएटेड होगी. इसके लिए हमें पॉइंट को लेना पड़ेगा ऑन द सरफेस. तो जो हमें B का एक्सप्रेशन मिला है उसी में हम पुट कर दें स्मॉल r इक्वल्स टू कैपिटल R. सो हमें एंट्री C का आंसर क्या मिल जाएगा B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट I डिवाइडेड बाय 2 पाई कैपिटल R. अब सरफेस पर कैपिटल R की जो वैल्यू है वो मिनिमम है क्योंकि अगर हम आउटसाइड जाएंगे तो वो वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी. सो इट मीन्स अगर ये स्मॉल R मिनिमम है हमारे पास में तो जो B की वैल्यू मिलेगी वो कैसी मिलेगी मैक्सिमम. एज वेल एज अगर हम इनसाइड द शेल देखें तो जो मैग्नेटिक फील्ड था वो 0 मेंटेन था. तो हमें ये फील्ड जो मिल रहा है सरफेस से स्टार्ट होके आउटसाइड तक का वो कैसा है डिसकंटिन्यूअस. सो हमें सी एंट्रीज के आंसर्स मिल जाएंगे एस एज वेल एज टी. इसको हम चेक कर सकते हैं ग्राफ प्लॉट करके भी. सो लेट्स प्लॉट अ ग्राफ जो कि हमें एनसीईआरटी में भी गिवन है. इट इज गिवन ऑन पेज नंबर 150 कि अगर हम डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ शेल को ले लें एक्स एक्सिस पर एंड द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड वो हम दिखा दें वाई एक्सिस पर मींस बी को. तो जब तक हम सरफेस पर नहीं आ जाते मीन स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R तब तक हमें मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या मिल रही है दैट इज मेंटेन्ड एट 0. अब हमें कैपिटल R मीन सरफेस पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कैसी मिल रही है हमें मैक्सिमम और ये फिर इसके बाद में डिक्रीज होती जा रही है. सो ये ग्राफ कैसा मिल रहा है हमें दिस ग्राफ इज डिसकंटिन्यूअस. ठीक. सो हमें सी का आंसर क्या क्या मिल जाएगा सी का आंसर आ जाएगा एस एज वेल एज टी. नाउ चेकिंग फॉर एंट्री नंबर डी जिसमें कि बोला हुआ है r इक्वल्स टू 0. सो r इक्वल्स टू 0 मीन्स हम कहाँ की बात कर रहे हैं इस सिलेंड्रिकल शेल के एक्सिस
एक्सिस की बात कर रहे हैं, क्योंकि एक्सिस पर ही हम एक पॉइंट ले रहे हैं। सो इनसाइड तो कोई भी करंट मेंटेन नहीं है। सो हमें डेफिनेटली मैग्नेटिक फील्ड का आंसर क्या मिल जाएगा, 0 ऑन द एक्सिस। सो करंट आंसर फॉर एंट्री डी विल ऑल्सो बी क्यू। सो हमें सीक्वेंस कैसा मिल चुका है, ए का आंसर मिल गया हमें Q, बी का आंसर मिला P, C के 2 आंसर्स मिले S एंड T और D का भी आंसर मिल गया Q। तो इसको जब ऑप्शंस में चेक करेंगे, राइट आंसर इज ऑप्शन 1। थैंक यू।